नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें? तुलसी माता को कौन से रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए? भोग क्या लगाएं? जल कैसे चढ़ाएं? तो चलिए दोस्तों जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, कार्तिक मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। इस मास में तुलसी पूजन और कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कार्तिक स्नान के समय तुलसी की पूजा कैसे करें, उसका विधान, मंत्र, नियम और लाभ क्या हैं। कार्तिक स्नान का सही समय कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। यह स्नान गंगा जल या तुलसी जल मिलाकर करना चाहिए। माना जाता है कि इस समय स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा का सही स्थान, तुलसी माता को आंगन, छत या पूर्व दिशा में रखे तुलसी चौरे में विराजित करें। तुलसी के पास दीपक, जल, गंगा जल, अक्षत, फूल, धूप और शुद्ध घी रखें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर तुलसी माता के सामने बैठें। तुलसी पूजन की संपूर्ण विधि संकल्प करें। दोनों हाथों में जल लेकर संकल्प बोलें, मम सर्वपापक्षय पूर्व श्री विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थन तुलसी पूजन करिष्ये। अर्थ, मैं अपने पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा के लिए तुलसी माता की पूजा करती हूँ। तुलसी माता को जल चढ़ाना। सबसे पहले तुलसी माता की जड़ में शुद्ध गंगा जल या जल अर्पित करें। जल में हल्का सा दूध या कुमकुम मिला सकते हैं। तुलसी के पत्तों पर जल न डालें, जड़ में ही चढ़ाएं। दीपक जलाना। तुलसी माता के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय बोलें, दीपं देहि शुभं तुलसी प्रियता में जनार्दन। हे तुलसी माता, यह शुभ दीपक स्वीकार करें और भगवान जनार्दन मुझ पर कृपा करें। तुलसी माता की पूजा हम सभी वर्ष भर ही करते हैं और ऐसा शायद ही कोई महीना होता होगा जब हम तुलसी माता का पूजन ना करें। लेकिन केवल कार्तिक मास के दौरान की गई पूजा से हमें पूरे वर्ष भर की गई पूजा का फल जितना प्राप्त नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने से संतान, विवाह, उत्तम जीवन साथी की इच्छा भी पूर्ण होती है और किसी भी समस्या से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। तुलसी पूजन से यह सब कुछ संभव है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की सुबह की पूजा का क्या विधि विधान है। तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर आप चाहे तो पहले भगवान विष्णु या सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं या सीधे तुलसी जी की भी पूजा आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और तुलसी में कोई अंतर नहीं माना जाता है। अब एक पात्र में गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उस जल से तुलसी जी की जड़ में 3 बार आपको अर्पण करना है और फिर बचे हुए जल को आप तुलसी जी के पत्तों और तने में छिड़क दें। इसके बाद तुलसी जी की जड़ में हल्दी 1 चुटकी जरूर ही डालें और आप ध्यान रखें कि कार्तिक मास के दौरान हमें हर रोज तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पूरी कार्तिक मास के दौरान आप सिंदूर को छोड़कर हल्दी या चंदन जो होता है उससे ही माता रानी तुलसी मैया को टीका करेंगे। अब वस्त्र की भावना से हम मौली धागा समर्पित करेंगे और इसके बाद में आप चाहे तो दीपक जो है मिट्टी का ले सकते हैं, धातु का ले सकते हैं या आटे का दीपक भी आप जला सकते हैं और इसमें आप तिल के तेल का प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर आप शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब तुलसी माता को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और भोग समर्पित करें। भोग के स्वरूप में आप मिश्री, बताशा, गुड़, शक्कर या कोई भी फल रख सकते हैं। और अब सुबह की पूजा के अंत में आप दीपक को घुमाकर 5 या 7 बार आरती करें और आरती के लिए तुलसी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
ओम तुलसीये नमः मंत्र का जाप करते हुए आप आरती को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी जी की परिक्रमा हमें क्या हर दिन करनी चाहिए। तो जी हाँ, आप हर दिन परिक्रमा कर सकते हैं। केवल रविवार, मंगलवार और एकादशी के नियम कुछ अलग होते हैं। कार्तिक मास में तो आप चाहे तो 5, 7 या फिर 21 बार परिक्रमा कर सकते हैं, और यदि जगह की कमी है तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर घड़ी की दिशा में घूमकर भी परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के पास बैठकर कथा सुनना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि तुलसी के समीप किए गए मंत्र जाप का फल सामान्य स्थान से कई गुना अधिक प्राप्त होता है। और अब जान लेते हैं कार्तिक मास में शाम की पूजा हमें तुलसी जी की किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, संध्या के समय में तुलसी के समीप दीप दान करें। दीपदान का अर्थ है अंधकार में प्रकाश फैलाना, और यही दीपदान कार्तिक मास में सबसे बड़ा पुण्य कर्म भी है। शाम की पूजा में केवल दीपदान, परिक्रमा और मंत्र जाप करें। यदि चाहें तो तुलसी व शालिग्राम की संयुक्त पूजा भी कर सकते हैं। दोनों की एक साथ पूजा करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं रविवार, मंगलवार या एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल समर्पित ना करें, लेकिन दीप दान अवश्य ही करें, क्योंकि इन दिनों में दीप दान का विशेष महत्व होता है। और मंगलवार के दिन आप जल भी समर्पित कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तो यह थी मंगलवार, रविवार और एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी में सिंदूर हमें कब समर्पित करना चाहिए। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन जब तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है, तभी तुलसी जी को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। और पूरे कार्तिक मास के दौरान इसीलिए हम हल्दी से ही टीका करते हैं, क्योंकि अब तुलसी महारानी का विवाह होने वाला है। तो जिस प्रकार से कुंवारी कन्या को हल्दी समर्पित की जाती है, हल्दी लगाई जाती है, उसी प्रकार से हम तुलसी जी को भी हर रोज हल्दी ही समर्पित करते हैं। और जब देवोठनी एकादशी का दिन आता है तो पूरे विधि विधान से धूमधाम से तुलसी जी का विवाह संपन्न करते हुए हम तुलसी माता को सिंदूर समर्पित करते हैं और 16 श्रृंगार समर्पित करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी पूजन में कौन कौन से मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। ओम तुलसीये नमः यह सबसे आसान मंत्र है। इसी के साथ आप चाहे तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसी के साथ में तुलसी जी का मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके भी आप तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी के पूजन से व्यक्ति को असीम पुण्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सभी प्रकार के जीवन के कष्ट, दुख, दर्द भी दूर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर कार्तिक मास के दौरान हमने जो नियम लिए हैं, उन बीच में अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया तो क्या करें। तो देखिए, आप अपने किसी भी पड़ोसी को या परिवार के किसी भी सदस्य को कहकर जा सकते हैं, और इस दौरान आप सुबह के समय उसी प्रकार से कार्तिक स्नान करते हुए भाव रूपी आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर महिलाओं को पीरियड्स की समस्या हो जाए तो इन 4 से 5 दिनों में भी आप भाव रूपी पूजा ही तुलसी जी को समर्पित कर सकते हैं। केवल उन्हें छुएंगे नहीं, आप दूर से उन्हें प्रणाम कर सकते हैं और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास के दौरान हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक मास के दौरान आप चाहे तुलसी जी की सेवा पूजा करें या ना करें, आपको अपने घर में मांस, मछली,
प्याज, लहसुन, मदिरा का आदि सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही घर में इन चीजों को स्थान देना चाहिए। एक समय का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। एकाहारी जिसे कहा जाता है या फलाहार करना भी श्रेष्ठ माना जाता है कार्तिक मास के दौरान। साथ ही में तामसिक भोजन से बचें और सात्विक भोजन को ही अपनाएं। भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। आप हमारे चैनल पर भी कार्तिक महात्म्य की कथा हर रोज सुन सकते हैं। इस मास में भगवान श्री हरि, विष्णु, श्री कृष्ण, तुलसी माता, राधा कृष्ण के भजन कीर्तन जरूर ही करने चाहिए। भागवत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ भी करें। साथ ही में कार्तिक मास के दौरान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दौरान आप अन्न, वस्त्र, दीप, गौ, तिल, सोना, भूमि आदि का दान करें। बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक सोमवार, एकादशी और पूर्णिमा पर विशेष दान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन के विशेष नियम विवरण। स्नान के बाद ही पूजा करें। बिना स्नान किए तुलसी को न छुए। तुलसी को जल केवल जड़ में दें, पत्तों पर नहीं डालें। दीपक अवश्य जलाएं। हर सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीप। तुलसी को छूना। दिन रविवार, द्वादशी और संक्रांति के दिन तुलसी पत्ते न तोड़े। विष्णु मंत्र का जाप, नमो नारायणाय या विष्णवे नमः का जाप करें। कार्तिक स्नान व तुलसी पूजन के अद्भुत फल भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। रोग, क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन के बाद यह अवश्य करें। तुलसी माता के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए बोलें, यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्नाम्ना सर्वदेवताः यदग्रे सर्वयज्ञाश्च तुलसीता नमाम्यहम्। अंत में तुलसी माता और भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोयन इति मां मत्वा क्षमस्व जनार्दन। विशेष दिन जिन पर तुलसी पूजन अनिवार्य है। कार्तिक मास की एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी के दिन विशेष पूजन करें। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के पास दीपदान करने से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। तुलसी दीपदान का विधान विशेष लाभदायक। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। दीपक में घी या तिल का तेल प्रयोग करें। दीपदान करते समय यह मंत्र बोलें, माते तुलसी देवेशी नारायण मनः प्रिये दीपं गृह्य प्रसन्ना भव हरि कृपा मयि कुरु। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लेकर धन्यवाद।